हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने ऐसी 8 कंपनियां देखी जिसमें एफआईज और डीआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन दोनों ने ही लेटेस्ट डेटा के हिसाब से इन आठों भी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी 8 कंपनियां देखने वाले हैं जिसमें लेटेस्ट डेटा के हिसाब से एफआईज और डीआईज इन दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी कम की है। तो चलो देखते ही कौन सी है ये 8 कंपनियां जिनमें से एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी कम की है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है अडानी ग्रुप की अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। और दोस्तों, अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 74.67%, एफआईएस की होल्डिंग है 10.80%, डीआईएस की होल्डिंग है 6.70% और पब्लिक की होल्डिंग है 7.84%। और दोस्तों, इस कंपनी से एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी 11.64% से घटाकर 10.80% कर दी है और डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी 6.71% से घटाकर 6.70% कर दी है। अब बात करते हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 43.11%, एफआईएस की होल्डिंग है 5.78% और डीआईएस की होल्डिंग है 9.10% और कंपनी से एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी कम की है 6.66% से 5.78% और इस कंपनी से डीआईएस ने भी अपनी हिस्सेदारी कम की है 9.45% से 9.10%। बात करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 53.46%, एफआईएस की होल्डिंग है 7.28%, डीआईएस की होल्डिंग है 15.13% और पब्लिक की होल्डिंग है 24.12% और इस कंपनी से एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी कम की है 8.87% से 7.28% और डीआईएस ने भी अपनी हिस्सेदारी कम की है 16.73% से 15.13%। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। और अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 68.25%, एफआईएस की होल्डिंग है 9.20%, डीआईएस की होल्डिंग है 12.06% और पब्लिक की होल्डिंग है 10.49% और इस कंपनी से एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी कम की है 10.82% से 9.20% और डीआईएस ने भी अपनी हिस्सेदारी 13.04% से घटाकर 12.06% कर दी है। अब बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 51.66%, एफआईएस की होल्डिंग है 26.17%, डीआईएस की होल्डिंग है 8.19% और पब्लिक की होल्डिंग है 13.98% और कंपनी से एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी कम की है 28.15% से 26.17% और डीआईएस ने भी अपनी हिस्सेदारी 10.78% से घटाकर 8.19% कर दी है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 46.61%, एफआईएस की होल्डिंग है 15.53%, डीआईएस की होल्डिंग है 6.62% और पब्लिक की होल्डिंग है 30.96% और इस कंपनी से एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी 18.36% से घटाकर 15.53% कर दी है और डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी 7.90% से घटाकर 6.62% कर दी है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। और अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग है 34.48%, डीआईएस की होल्डिंग है 39.94% और पब्लिक की होल्डिंग है 25.36% और कंपनी से एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी 43.87% से घटाकर 34.48% कर दी है और डीआईएस ने भी अपनी हिस्सेदारी 46.74% से घटाकर
39.94% कर दी है। अब बात करते हैं कोफोर्ज लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग है 23.32%, डीआईएस की होल्डिंग है 44.42% और पब्लिक की होल्डिंग है 32.26%। और दोस्तों इस कंपनी में एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी 30.66% से घटाकर 23.32% कर दी है और डीआईएस ने भी अपनी हिस्सेदारी 56.18% से घटाकर 44.42% कर दी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ऐसी 8 कंपनियां देखी जिसमें से एफआईएस यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईएस यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन दोनों ने ही इन 8 कंपनियों में से लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी इन 8 भी कंपनियों में दोनों ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।